हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू चैप्टर इन एफवाई बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मार्केट का स्ट्रक्चर। और उसी मार्केट के स्ट्रक्चर में पहला मार्केट का स्ट्रक्चर दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि देयर आर डिफरेंट मार्केट के स्ट्रक्चर जिसमें हम देखते हैं कि मार्केट आइदर इट इज़ परफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो पहला परफेक्ट कंपटीशन हम देख लेते हैं। अब इस परफेक्ट कंपटीशन में हमने स्टार्ट किया फर्स्ट पार्ट में कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है। अब डिटेल में जाना है तो वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने 12th में किया था बच्चों, और उसमें हमने वो पूरे फीचर्स जो हैं ऑल 10 फीचर्स हमने वन बाय वन विथ डायग्राम के साथ हमने एक्सप्लेन किया। तो हमें मालूम है कि ये जो परफेक्ट कंपटीशन है ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है जो एक बेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर है, ये एक आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, दे विल कम टुगेदर टू एक्सचेंज देयर होमोजीनियस कमोडिटी, और वो भी एट द यूनिफॉर्म प्राइस। और वो कैसे डिटरमाइन होती है? बाय डिमांड फोर्स एंड सप्लाई फोर्स। यहाँ पे आपका जो डिमांड का है वो कैसा है बच्चों? परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि सिंगल प्राइस है। इसके लिए जो मार्जिनल रेवेन्यू है, एडिशनल रेवेन्यू, वो भी सेम। एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस वो भी सेम, क्योंकि सिंगल प्राइस है, यूनिफॉर्म प्राइस है एंटायर मार्केट में। इसके लिए एवरेज रेवेन्यू और मार्केट रेवेन्यू जो है वो सेम मिलता है। लेकिन आज हम देखेंगे इसी परफेक्ट कंपटीशन में एक और क्वेश्चन कि इस मार्केट में शॉर्ट रन में जब एक शॉर्ट पीरियड होता है यानी लेस देन 1 ईयर, जब एक शॉर्ट पीरियड होता है तो उसमें परफेक्ट कंपटीशन की फर्म हो या इंडस्ट्री हो, उसमें इक्विलिब्रियम लेवल कैसे डिसाइड होता है। अब बच्चों, जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो हमने प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन वो भी बच्चों 12th में पढ़ा था, याद है? हमने किया था वहाँ पे कि हाउ द प्राइस इज़ डिटरमाइंड अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। अब यहाँ पे प्राइस जो डिटरमाइंड होती है वो बाय दो फोर्सेस। जब हम परफेक्ट कंपटीशन फर्म देखते हैं इक्विलिब्रियम मार्केट में तो वही जनरली ऑब्जर्व कि ये डिमांड कर्व है जो स्लोपिंग डाउनवर्ड है, ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व जो स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है और इसका नेगेटिव स्लोप है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। और दूसरी तरफ जो है वो सप्लाई कर्व है जो स्लोपिंग अपवर्ड है, ये सप्लाई कर्व है जो स्लोपिंग अपवर्ड है, इसके लिए इसका पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप क्यों रहता है? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ हमें मिलता है इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम वर्टिकल लाइन यानी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वी गेट आउटपुट, और सामने डिसाइड हो जाता है प्राइस, यानी हमारी प्राइस मार्केट में डिसाइड हो गए। इस प्राइस पे हम क्या देखते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। जो क्वांटिटी यहाँ डिसाइड होगी बाय डिमांड फोर्सेस, यानी जहाँ डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, यानी पॉइंट या प्राइस वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिटरमाइन हो जाता है। और जब ये प्राइस डिटरमाइन हो जाती है तो हम ऑब्जर्व करते हैं फिर डिमांड को हमारा उस प्राइस को हमने फिक्स कर दिया। अब आप क्वांटिटी वहाँ पे 500 kg को सेल करो, 1000, 2000, 5000, कितनी भी क्वांटिटी आप सेल करो, यू विल सी दैट कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का या डिमांड का या प्राइस का ये आपका कैसे रहेगा बच्चों? हॉरिजॉन्टल, इस शेप में हमें मिलेगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो है, इस तरह से फर्म का जो इक्विलिब्रियम है वो इस मार्केट में हमें दिखाई देता है। अब जब हम बात करते हैं कि जो हमारा मेन क्वेश्चन कहता है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं किस तरह से दिखाई देता है, एंड इंडस्ट्री अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। अब जब हम इसी परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं बच्चों, और जब स्पेशली बात आती है इस शॉर्ट रन की, तो ये जो शॉर्ट पीरियड है जो हम कहते हैं लेस देन 1 ईयर, इस शॉर्ट पीरियड में जनरली हम कहते हैं कि अगर प्रोड्यूसर को आउटपुट एडजस्ट करना है विथ द डिमांड इन द मार्केट,
तो वो किससे एडजस्ट कर सकता है, आइदर विद द आउटपुट, यानी वो रॉ मटेरियल को एडजस्ट करेगा, या विथ लेबर के साथ एडजस्ट करेगा, यानी ओवर टाइम देगा लेबर को एक्स्ट्रा काम दे देगा, और या तो रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज करेगा, यानी एनी हाउ ही विल ट्राई टू एडजस्ट द सप्लाई विद द डिमांड इन शॉर्ट पीरियड, वो कर सकता है। लेकिन उसमें वो प्लांट की कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकता है, वो इन्वेस्टमेंट लेवल नहीं बढ़ा सकता है, एक्स्ट्रा मशीनरी जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकता है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि लॉन्ग रन में उसको हम एडजस्ट ईजिली कर सकते हैं। लेकिन जब शॉर्ट रन की बात आती है तो शॉर्ट रन में जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो 2 फैक्टर्स में दिखाई देती है। एक है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट इंकर करता है प्रोड्यूसर ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड कैसे, कि सपोज़ अगर हमारी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को अगर हमने बनाने के लिए कुछ बोरोड कैपिटल लिया है तो बट नेचुरल उसका इंटरेस्ट हमें बैंक को पे करना पड़ेगा, तो वो फिक्स्ड रहता है, वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग योर आउटपुट और नॉट, बट यू हैव टू पे द इंटरेस्ट रेगुलरली, मंथली आपको पे करना है। यहाँ सपोज़ अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपका जो पूरा एरिया है आपने रेंट बेस पे लिया है तो वो भी आपको पे करना है। इंश्योरेंस अगर कवर करवाया है तो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करना है। लाइसेंस हमने लिया हुआ है तो लाइसेंस का जो हमारा फ़ीस है वो भी हमें पे करना है। तो ये कुछ फिक्स्ड है, यानी फिक्स्ड जो कॉस्ट रहती है जो हमने इंकर किया हुआ है लैंड पे, बिल्डिंग पे, मशीनरी पे, फर्नीचर पे, जो हमने इंकर किया हुआ, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट रहता है। ये हमारे आउटपुट से रिलेटेड नहीं रहता है, वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट और नॉट, एनी हाउ यू हैव टू इंकर सम प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जब आप आउटपुट प्रोड्यूस करने लगते हो तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, पावर चाहिए, फ्यूल चाहिए, लेबर की वेजेस चाहिए, तो वो वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा है। अब शॉर्ट पीरियड में हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको ही एडजस्ट करके हम मार्केट के डिमांड के साथ अपनी सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन को एंजॉय कर सकते हैं बच्चों। तो शॉर्ट पीरियड में जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट रन इज़ द टाइम पीरियड इन विच द फर्म इज़ एबल टू एडजस्ट इज आउटपुट विथ सच एज रॉ मटेरियल और विथ लेबर, उनके साथ ही वो एडजस्ट कर सकता है। ओके बच्चों, अच्छा अब इस शॉर्ट पीरियड में जब हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन हम अलग अलग फर्म्स की अंडर द इंडस्ट्री में हम अमंग देखते हैं तो उस समय हमें मालूम है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स they are producing the homogeneous commodity and they will try to attract the customers। वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन किसके बेसिस पे, आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपकी सर्विसेज कितनी अच्छी है, आप एडवर्टाइजमेंट कितनी आप अच्छी तरह से कर सकते हो, या आफ्टर सेल सर्विसेज आप कैसे प्रोवाइड करते हो, ये सब परफेक्ट कंपटीशन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। अब इस मार्केट में जब हम इक्विलिब्रियम लेवल देखते हैं, शॉर्ट रन में जब हम इक्विलिब्रियम देखते हैं तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों। अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम वही है जो हम फर्स्ट इसमें से करते आए, क्योंकि मार्केट कोई भी हो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमेशा सेम। पहला कंडीशन, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। नंबर 2, जो MC कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये कट करेगा MR कर्व को फ्रॉम बिलो, वो से नीचे से कट करेगा, नीचे से कट करेगा यानी वो इंक्रीजिंग लेवल पे रहेगा। क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था बच्चों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में देखा था MC कर्व जो है वो MR कर्व को नीचे से कट कर रहा है, ऊपर से भी कट कर रहा है, नीचे से भी कट कर रहा है, लेकिन जहाँ ऊपर से कट कर रहा है वहाँ पे आपका आउटपुट लेवल लिमिटेड है, लेकिन जब हम नीचे से कट कर रहे हैं तो वहाँ आउटपुट लेवल मैक्सिमम है। ओके बच्चों, तो हमारा कंडीशंस हमेशा सेम, MR मस्ट बी इक्वल टू MC। नंबर 2, MC कर्व जो है वो MR को कट करेगा फ्रॉम बिलो। अब ये कंडीशंस रहेगा। तो इस शॉर्ट रन पीरियड में जब एक प्रोड्यूसर, एक सेलर जब इक्विलिब्रियम पोजीशन एंजॉय करता है तो 3 पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। नंबर 1, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस प्रॉफिट। दूसरा रहता है नॉर्मल प्रॉफिट, यानी यहाँ पे जब एक्सेस प्रॉफिट को देख के बहुत सारे सेलर्स इस मार्केट में अट्रैक्ट होकर एंट्री करने लगते हैं तो बट नेचुरल प्राइस जो है वो प्रोड्यूसर को कम करनी पड़ती है। अब जब प्राइस कम हो जाएगी
तो प्रॉफिट कम हो जाता है। फिर प्रोड्यूसर इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाते हैं। और कभी कभी प्रोड्यूसर्स की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कॉस्ट हैवी इंकर हो जाता है। अगर एवरेज कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो गई लेकिन रेवेन्यू आपका कम है तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन जो होगी वो होगा लॉस। तो यहाँ पे जब हम शॉर्ट रन हम लोग इक्विलिब्रियम देखते हैं अंडर द शॉर्ट रन, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट और थर्ड वन है लॉस। तो चलो बच्चों 1 बाय 1 हम कवर करते हैं। जब हम देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज़ एक्सीड यानी ज़्यादा है देन मार्जिनल रेवेन्यू। अब पहले देखें किस तरह से दिखाई देता है। लेट्स सी, देखो सपोज़ अभी हमारी प्राइस जो है हमने डिसाइड कर दिया, ये प्राइस है, ओके, डिसाइड हो गई प्राइस। जब ये प्राइस डिसाइड हो जाता है तो ये बन जाता है हमारा डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व या मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ओके, आप कुछ भी नाम आप दे सकते हो, या एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ओके बच्चों, अच्छा अब हम देखते हैं शॉर्ट रन, शॉर्ट पीरियड है तो शॉर्ट रन में हमेशा कॉस्ट कर्व को हम एस लगाएंगे, यानी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो पहले हम एवरेज कॉस्ट का जो यू शेप रहता है, तो एवरेज कॉस्ट का जो है शॉर्ट रन में है, इसको हम लगाएंगे एस, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का, तो क्या बोलते हैं सेक का, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का यानी सेक का। ओके, ये मिला। अब हमारा मार्जिनल कॉस्ट का है। अब मार्जिनल कॉस्ट को हम हमेशा डॉटेड निकालते हैं बच्चों, तो ये शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट का। ओके बच्चों, अब जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ने मार्जिनल रेवेन्यू को टच किया, यहाँ पर टच किया, अब जहाँ टच किया वहाँ से आप परपेंडिकुलर यानी स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करो। जैसे आप वर्टिकल लाइन निकालोगे तो आपको मिलेगा क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी मिल गई। अब आपकी क्वांटिटी डिसाइड हो गई ओ क्यू और प्राइस डिसाइड हो गई ओ पी। अब प्राइस डिसाइड हो गई ओ पी, ये है प्राइस जो डिसाइड हो गई ओ पी। क्वांटिटी कितना हुआ डिसाइड बच्चों, दैट इज़ ओ क्यू। तो फाइंड आउट करो कि टोटल रेवेन्यू कितना आया बच्चों। टोटल रेवेन्यू है आपका, देखो प्राइस को पकड़ना है, तो प्राइस हमारी ओ पी है, क्वांटिटी ओ क्यू है, तो ये पूरा एंटायर हमारा क्या हुआ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू है पी ओ क्यू, दैट इज़ यहाँ पे हम ले रहे हैं आर सपोज, या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो चलो बेस्ट हम इसको ई नाम दे देते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम लेवल है क्योंकि यहाँ पे एम आर इज़ इक्वल टू एम सी। तो हमारा ये रेवेन्यू कितना आ जाएगा पी ओ क्यू ई, तो टोटल रेवेन्यू पी ओ क्यू ई। ओके, अब आते हैं हम टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी मिल रही है बच्चों। अब देखो कॉस्ट आपका एवरेज कॉस्ट का ये है। अब जहाँ पे इसको टच किया, जहाँ इसको टच किया यहाँ पे नाम दिया मैंने आर और यहाँ नाम दे दिया मैंने एस। ओके, अब ये जो हमें मिल गया दैट इज़ कॉस्ट हमें यहाँ पे मिला, दैट इज़ आर लेवल पे हमने हॉरिजॉन्टल नाम निकाला, तो ये जो हमारा पूरा एरिया बच जाता है। आप देख रहे हो मैं इसको शेडेड कर रही हूँ विथ रेड इंक के साथ मैं इसको शेडेड दिखा रही हूँ। और ये जो पूरी एरिया है दिस इज़ नथिंग बट द एक्सेस प्रॉफिट जो है, एक्सेस प्रॉफिट कहो आप इसे, एक्सेस प्रॉफिट, या आप इसे कहो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी एसएनपी, आप इसे एसएनपी भी कह सकते हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट जो एंजॉय करता है प्रोड्यूसर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो बच्चों चलो हम लोग पहले लिखते हैं टोटल कॉस्ट कितना। भाई ये रहा कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट का है, लेकिन हमने क्या कहा सेक यानी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का। अब कॉस्ट हुआ ओ क्यू, क्वांटिटी, कॉस्ट है ओ एस, तो हमारा कॉस्ट हुआ एस ओ क्यू आर, तो एस ओ क्यू आर। अब हमें चाहिए प्रॉफिट। जब हम प्रॉफिट निकालते हैं बच्चों तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब हमारा टोटल रेवेन्यू क्या था, पी ओ क्यू ई, ये हमारा टोटल रेवेन्यू था, माइनस किया कॉस्ट एस ओ क्यू आर, तो जो बच गया पूरा शेडेड एरिया दैट इज पी एस आर ई, ये क्या हुआ बच्चों, ये है हमारा एक्सेस प्रॉफिट
जो एक प्रोड्यूसर इंजॉय करता है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट टर्म। तो ये एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जिसमें एक प्रोड्यूसर जो है जब उसका कॉस्ट कम होता है वो एक अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है क्योंकि उसके रिसोर्सेज अच्छे हैं, उसका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अच्छा है, उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसका रॉ मटेरियल अच्छा है, उसका लेबर एफिशिएंट है। जब एक्सपीरियंस लेबर उसके साथ अटैच्ड है, उसके साथ टीम वर्क बहुत अच्छा है, तो ऐसे केसेस में वी ऑब्जर्व कि कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है। और जब कॉस्ट कम रेवेन्यू ज़्यादा तो बट नेचुरल एक प्रोड्यूसर एंजॉय करेगा एक्सेस प्रॉफिट। क्लियर बच्चों, ये था फर्स्ट सिचुएशन दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब जब हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं तो चलो नॉर्मल प्रॉफिट में भी हम देखते हैं किस तरह से हमें सिचुएशन दिखाई देता है। अब जब हम नॉर्मल प्रॉफिट में आ रहे हैं बच्चों तो लेट्स सी कैसे सिचुएशन दिखाई देगा हमें। इस नॉर्मल प्रॉफिट में हम देखते हैं, पहले फिर से मैंने एक वाई एक्सिस यानी YOX यानी L का फॉर्मेट जो है वो ड्रॉ किया। इस वाई एक्सिस पे हमें क्या दिखाई देता है, प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू, ये तीनों दिखाई देते हैं। इस वाई एक्सिस पे हम प्राइस भी दिखाते हैं, कॉस्ट भी दिखाते हैं, रेवेन्यू भी दिखाते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस पे हम सिर्फ क्वांटिटी यानी आउटपुट ही दिखाते हैं। अब आपका प्राइस जो है वो प्राइस डिसाइडेड है ऑलरेडी, तो प्राइस डिसाइड हो गया ओके इस मार्केट में, क्योंकि एवरी प्रोड्यूसर इज प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर। आपकी प्राइस इस मार्केट में डिसाइड हो गया। अब वो प्राइस वही सेम चलती आ रही है। अब सपोज यहाँ पे आपका सेम प्राइस जो है, मैं यहाँ पे सेम आपको प्राइस वही दिखा रही हूँ ओके, ये प्राइस है। अब इस लेवल पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ओके बच्चों, इस तरह से हमें डिमांड का जो है वो परफेक्टली इलास्टिक शेप में हमें मिल रहा है, बराबर। अब हम दिखाते हैं कि इस मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट क्यों मिलता है, क्योंकि जब इस तरह की पोजीशन हमें इस परफेक्ट कंपटीशन में दिखाई देती है जहां प्रोड्यूसर इतना प्रॉफिट एंजॉय करता है, तो उनके प्रॉफिट से अट्रैक्ट होके काफ़ी सेलर इस मार्केट में एंटर कर जाते हैं। और आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, फ्री एंट्री। फ्री एंट्री है तो काफ़ी प्रोड्यूसर जो है उन्हें लगता है कि हाँ हम भी ये प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, उनकी भी मार्केट में एंट्री हो गई ओके। अब ये मार्केट में जब आ गए तो सप्लाई बढ़ गई। अब जब सप्लाई बढ़ गई तो उनको प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो प्राइस रिड्यूस हो जाता है। और जब प्राइस रिड्यूस हो जाता है लेकिन उनका जो कॉस्ट है, अब कॉस्ट जो है वो इस तरह से दिखाई देता है सेक कर्व, यानी प्राइस और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इस तरह से टेंजेंट की पोजीशन में दिखाई देता है। और इसी पोजीशन से जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो भी इसी लेवल से ही पास होता है, SMC कर्व। अब जब ऐसी पोजीशन हमें दिखाई देती है बच्चों, तो जनरली अगर हम लोग पोजीशन देखें जहाँ पे हमें यहाँ इक्विलिब्रियम लेवल मिला, वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन यानी स्ट्रेट लाइन। क्वांटिटी डिसाइड हो गई बच्चों क्यों। अब क्वांटिटी है OQ, प्राइस है OP। अब आप बताओ इस लेवल पे हमारा जो टोटल रेवेन्यू है बच्चों, अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वो टोटल रेवेन्यू कितना है बच्चों, आप देखो इस लेवल पे जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो डिसाइड होता है, लेट्स सी टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू यानी प्राइस को टच करना है, POQE, POQE। अब टोटल कॉस्ट वो भी सेम है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट का जो है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व को टेंजेंट की शेप में है ओके। और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो भी MR को इसी पॉइंट पे टच कर रहा है, लोवेस्ट पॉइंट पे, यानी यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट भी वही है, दैट इज POQE। अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, दोनों इक्वल हो गए बच्चों। और जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो प्रोड्यूसर क्या एंजॉय करता है, नॉर्मल प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट कम हो गया। इस लेवल पे हम क्या देखते हैं, जहाँ पे वो नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय करता है, अब प्रोड्यूसर जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय करता है उस लेवल पे हम देखते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, सब सेम रहता है, चारों सिचुएशन सेम। लेकिन हाँ अगर ये शॉर्ट पीरियड में है तो हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, सब में S लगा देते हैं।
और अगर यही जब हम इसी को लॉन्ग रन में डिस्कस करेंगे वहाँ पे भी हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर लॉन्ग रन है आइडिया सेम, बेसिक सेम, सिर्फ एस की जगह क्या लगाएंगे, एल। लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। फंडा से, बेसिक से। तो इस तरह से एक नॉर्मल प्रॉफिट दिखाई देता है। ये है सेकंड सिचुएशन। अब थर्ड सिचुएशन वो दिखाई देती है लॉस। लॉस में क्या होता है, जनरली हम देखते हैं, ये थर्ड सिचुएशन है बच्चों, ये भी हमें दिखाई देती है। लेट्स सी अब ये कैसे दिखाई देता है, लेट्स सी। अब इसमें सपोज प्राइस ये डिसाइड है यहाँ पे, ओके। अब ये वाई एक्सिस है जहाँ पे प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू सब दिखाई देता है। अब ये प्राइस को इस तरह से जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड का, सब इक्वल, डिमांड प्राइस सब से। अब ये परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल है क्योंकि वो परफेक्टली इलास्टिक है। अब जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा हो गई, यानी एक प्रोड्यूसर जो है उसकी कॉस्ट जो है, यानी शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट वो ज़्यादा है लेकिन एवरेज रेवेन्यू उसे कम मिला है। अब जो मार्जिनल कॉस्ट का है वो मार्जिनल कॉस्ट का यू शेप में, यू नो दैट शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट ने मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ टच किया तो हमें मिला परपेंडिकुलर, ओके। यहाँ क्वांटिटी जो है वो डिसाइड हुआ, क्यू क्वांटिटी। अब इस लेवल पे ये इक्विलिब्रियम हमें मिला, लेकिन हमारा जो कॉस्ट है वो अभी भी ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट हमने ज़्यादा खर्चा किया है तो कॉस्ट हमारी ज़्यादा है। अब इस कॉस्ट को ज़्यादा है तो यहाँ पे लेके आओ आप इसको हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अब प्राइस तो भाई हमें इतनी प्राइस फिक्स है क्योंकि इस मार्केट में प्रोड्यूसर क्या है, प्राइस टेकर। अब यहाँ पे प्राइस हमारी फिक्स है ओपी, लेकिन खर्चा प्रोड्यूसर का ज़्यादा हो गया है, दैट इज सपोज यहाँ एस और यहाँ पे आया आर। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है इस मार्केट में, दैट इज अपर पोर्शन में जो ये हमें शेडेड एरिया दिख रहा है ना बच्चों, ये पूरा एरिया क्या है, दिस इज नथिंग बट इट इज़ लॉस सफर्ड बाय अ प्रोड्यूसर इन परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जिनको लॉस भी सफ़र करना पड़ता है इफ़ दे आर इंकरिंग द ह्यूज कॉस्ट। अगर उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और रेवेन्यू उनका कॉस्ट से कम है, यानी उतना रेवेन्यू नहीं अर्न कर पा रहे हैं कि उनकी कॉस्ट कवर हो, तो इन दैट सिचुएशन दे आर सफ़रिंग सम लॉसेस। तो वो लॉसेस भी सफ़र करते हैं। अब जनरली आप देखो, इसमें आप पोजीशन देखोगे, जब हम देखते हैं इसमें रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू कितना है बच्चों, POQE। देखो ये सेम है POQE, लेकिन कॉस्ट देखो, कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि कॉस्ट का हमारे रेवेन्यू कर्व से अबव गया, ऊपर गया। तो ऐसे सिचुएशन में कॉस्ट ज़्यादा है तो वो है SOQR। तो वो हमें मिल रहा है, कॉस्ट है SOQR, ये हमारा कॉस्ट है। ओके बच्चों, अब हमारा यहाँ पे लॉस है। अब जब लॉस की सिचुएशन हमें दिखाई देती है तो लॉस कब होता है, जब कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो यहाँ है लॉस। लॉस तब मिलता है जब टोटल कॉस्ट में से माइनस करते हैं टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट में से माइनस करते हैं रेवेन्यू। तो कॉस्ट बड़ी है यानी SOQR, उसमें से माइनस करेंगे POQE। देखो SOQR, उसमें से माइनस करेंगे नीचे का रेक्टेंगल जो रेवेन्यू है POQE, माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉस का एरिया। अब ये लॉस का एरिया कितना है बच्चों, वो हमें मिलता है दैट इज SPER, ये हमारा लॉस का एरिया SPER। ये है थर्ड सिचुएशन। तो इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में जनरली यू विल ऑब्जर्व 3 सिचुएशन जो हमें दिखाई देती हैं। एक होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हम क्या देखते हैं, जो हमारा एवरेज कॉस्ट का है वो हमेशा बिलो रहता है देन एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा, एवरेज कॉस्ट से, ये हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमारे पास बाइक प्रोड्यूसर जो है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है। अब उसके प्रॉफिट्स को देख के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स इस मार्केट में एंट्री कर जाते हैं। अब इसकी वजह से सप्लाई जो है वो अफेक्टेड होती है, बढ़ जाती है, और जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस रिड्यूस होने लगती है।
अब प्राइस रिड्यूस हो गई तो यहाँ पे क्या है, एक प्रोड्यूसर जो है वो एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल यानी टेंजेंट पोजीशन में उसे एंजॉय होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमारा टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट बोथ वर इक्वल, यानी प्रोड्यूसर्स जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट भी यहाँ पे एंजॉय करता है। और कभी कभी सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, वियर्ड हो जाती हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हैं कि सपोज़ नेचुरल क्लैमिटीज़ हो गई या रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, लेबर की वेजेस बढ़ गई, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दी, तो कभी कभी अगर कॉस्ट बढ़ गई लेकिन प्रोड्यूसर उतना रेवेन्यू गेन नहीं कर पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूसर में सफ़र लॉसेस। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन में जो हमने इक्विलिब्रियम देखा, जो एक परफेक्ट कंपटीशन में दिखाई देता है। इक्विलिब्रियम कैसे, जहां मार्केट फोर्सेस एक दूसरे को कट करते हैं। मार्शल ने तो ये भी कहा था, उसको कंपेयर किया था, क्या कहा था, जैसे आपने सिजर देखा है, सिजर में क्या होता है, 2 ब्लेड्स, बराबर, दोनों ब्लेड्स जो रहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन ये 2 ब्लेड्स ऑफ सिजर जो हैं, जैसे बोथ आर रिक्वायर्ड टू कट द क्लॉथ स्मूथली, in the same way two opposite forces यानी demand force and supply force are necessary to determine price in the market। तो ये बहुत ज़रूरी है, दोनों फोर्सेस इस मार्केट में जो है वो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं और हर प्रोड्यूसर उस डिटरमाइन प्राइस को एक्सेप्ट करता है। इसके लिए हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर जो है इस मार्केट में क्या है, प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर। ओके बच्चों, तो इस मार्केट में हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ देखा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस। तो बच्चों आपको ये चारों डायग्राम जो है इस क्वेश्चन में लिखना है, बहुत इजी है, थियोरी का प्रेशर कम है, क्योंकि जब डायग्राम्स आते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके काफ़ी अच्छी तरह से ईजिली क्विकली आप कवर कर सकते हो, क्योंकि डायग्राम करेक्ट तो उसके बाद हर एक में आपको लिखना है कि उसका टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना है, और वो प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है या लॉस का सिचुएशन। बस वही आपको 3-4 लाइंस में आपको जस्टिफाई करके बताना है। अदरवाइज आपको सिर्फ डायग्राम करेक्ट यानी यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके बच्चों, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, and if you want my handwritten notes, a link is given in the description box. Thank you.